हमारे साथ यहाँ पे जो सरपंच एसोसिएशन है उनके प्रधान रणबीर जी हैं। रणबीर जी, हमने देखा आप लोगों ने चंडीगढ़ पंचकुला में प्रदर्शन किया, सरकार के साथ बैठकें भी हुई, अब आप दिल्ली आए हैं, क्या लगता है दिल्ली से कोई हल निकलेगा? देखो, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम 2024 में ग्राम पंचायतों की ताकत दिखाने का काम करेंगे। अब इन लोगों का टाइम है, ये हमारे अधिकार खत्म करने पे लगे हुए हैं। जब हमारा टाइम आएगा तो हम छोटी सरकार बड़ी सरकार को अपनी ताकत दिखाने का काम करेगी। सरकार कह रही है कि हमने बहुत सी बातें मांग ली है, जो 2 लाख की सीमा थी उसको 5 लाख कर दिया है, बल्कि साल में 5 बार कर दिया है। ये गुमराह करने की साजिश है, उसमें बाउंड्रीज रख दी, 5 काम कर सकते हैं। भाई ग्राम पंचायतों को संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, उनको क्यों खत्म करना चाहते हैं? संविधान से तो ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी संविधान से बाहर कोई मांग नहीं, हमारी मुख्य 2 ही मांगे हैं। पंचायती राज एक्ट जो संविधान के अंदर पूर्ण रूप से लागू किया जाए और राइट टू रिकॉल को समाप्त किया जाए। इसके अलावा और भी मांगे हैं, सरपंचों की, पंचों की वेतन की बात हो। वो हमारे प्रवक्ता जी हैं, आपको विस्तार से बताएंगे सारा कुछ। कब तक आप लोग जंतर मंतर में, क्योंकि आपने कहा कि इस तरह के आंदोलन और भी जगह देखने को मिलेंगे, हरियाणा में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम 7 दिन के बाद हरियाणा के अंदर 154 ब्लॉक है, 154 के ब्लॉक प्रधान और उप प्रधान की एक महापंचायत करेंगे और आगे का फैसला लेंगे। हम सरकार की मुश्किलें बढ़ा देंगे। आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इनका इतना विरोध किया जाएगा कि इन लोगों को चुनाव के अंदर गांव में इनका जोड़ा उठाने वाला नहीं मिलेगा किसी भी गांव के अंदर। सरकार कह रहे हैं कि सभी पंचायतें मान गई है, सभी सरपंच मान गए हैं, कुछ एक लोग हैं जो कि मान नहीं रहे हैं। सरकार गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। पहले कहते थे कि 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दे दिए। अगर भैया 5500 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव दिए होते, काम किए होते, तो पैसा लैप्स क्यों होता? ये बार बार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं 4000 सरपंचों पे मुकदमे दर्ज कर दिए। हम खुला चैलेंज देते हैं सरकार को। सरकार कहती है कि हम कुछ एक सरपंच है। अरे भैया 6226 पंचायतों में से सरकार 1000 सरपंच अपने साथ खड़े करके दिखा दे। 4000 के खिलाफ मुकदमे दर्ज है हमारे लोगों के खिलाफ। 1000 सरपंच सरकार अपने पास खड़े करके दिखा दे। हम मान सरकार सच बोल रही है। ई टेंडरिंग को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं, क्या बदलाव हो उसमें? ई टेंडरिंग पहले भी होती थी। ई टेंडरिंग हमारी सीमा बढ़ाई जाए काम करने की, ग्राम पंचायतों की 50 लाख की सीमा होनी चाहिए ताकि हम अपने गाँव का विकास कर सकें। राइट टू रिकॉल को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि विधायक और सांसदों पर पहले लागू हो, हम लोगों पर बाद पे लागू हो। क्यों आपको लगता है कि राइट टू रिकॉल सरपंचों पे लागू ना हो? ये लोग 25% वोट लेकर राज कर रहे हैं, फिर तो इनको भी हटाया जाना चाहिए। ग्राम सभी के सभी कानून ग्राम पंचायतों के ऊपर क्यों लागू किए जा रहे हैं? इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। अगर वो भी चुने हुए प्रतिनिधि और हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सरकार से अब कोई आपको उम्मीद है, कोई बैठक की उम्मीद, कोई मुलाकात, कोई प्रस्ताव हरियाणा सरकार से? कोई आप लोगों को भी फिलहाल उम्मीद है, क्योंकि कई बैठकें हो चुकी हैं आप लोगों की? हमें उम्मीद नहीं, हमें विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे और अपने अधिकार लेके ही हम लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक हमारा अधिकार, और हम सरकार को बैकफुट पे आने पे मजबूर कर देंगे सरकार को। हम दिल्ली में किसको ज्ञापन देने आए हैं आप? हम अमित शाह जी को ज्ञापन देंगे।